चलती ट्रेन में सोया पति और कुछ ही मिनटों में पत्नी गायब। प्यार, गुस्सा या कोई बड़ा राज। फरवरी 2026। प्यार अपने मुकाम तक पहुंचता है। मनीष और प्रज्ञा, जिन्होंने सालों तक एक दूसरे को चाहा, आखिरकार परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं। सपनों से भरी ये नई जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी कि एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ सवालों में डाल दिया। 2 मई 2026 को दोनों केदारनाथ दर्शन के लिए निकलते हैं। सफर खूबसूरत होता है, यादों से भरा हुआ। दर्शन के बाद 5 मई को वे देहरादून से दिल्ली लौटने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हरिद्वार तक दोनों बातें करते हैं, लेकिन थकान इतनी थी कि कुछ ही देर में दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। जब ट्रेन मुजफ्फरनगर पहुंचती है, मनीष की आंख खुलती है। वो सामने देखता है, लेकिन प्रज्ञा अपनी सीट पर नहीं होती। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन प्रज्ञा वापस नहीं आती। अब मनीष की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो कॉल करता है, फोन स्विच ऑफ। अब मामला डर में बदल चुका था। मनीष पूरी ट्रेन छान मारता है, एक एक बोगी, हर सीट, हर कोना, लेकिन प्रज्ञा का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। दिल्ली पहुंचते ही वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। जांच शुरू होती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी कैमरे खराब थे, फोन बंद था, हर सुराग बंद गली जैसा लग रहा था। दिन गुजरते हैं, 5 मई से 10 मई, लेकिन कोई खबर नहीं। फिर अचानक 10 मई को मनीष के फोन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ प्रज्ञा होती है। वो बताती है कि वो बेगूसराय में अपनी मौसी के घर पर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से गई थी। जब पुलिस पूछताछ करती है, तो प्रज्ञा बताती है कि शादी से पहले मनीष ने उससे कई वादे किए थे, घुमाने के, खुश रखने के। लेकिन शादी के बाद वो वादे पूरे नहीं हुए। इसी बात से नाराज होकर गुस्से में उसने ट्रेन में ही बोगी बदल ली। उसे लगा कि मनीष उसे ढूंढते हुए वहां तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक फैसला, अचानक, बिना सोचे समझे, अगली स्टेशन पर उतर जाना। बिना पैसे, बिना टिकट, वो किसी तरह ट्रेन पकड़कर बेगूसराय पहुंच जाती है और मौसी के घर चली जाती है। बाद में जब मामला सोशल मीडिया पर फैलता है, तब परिवार के दबाव में आकर वो सच्चाई बताती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था, या इस कहानी के पीछे कोई और सच छुपा है?